नर्मदा बचाओ आंदोलन की सूत्रधार एवं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की प्रमुख मेधा पाटकर ने देश में सबसे अधिक जल संरक्षण की वकालत की है। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के शास्त्री सभागार में पर्यावरण जल संरक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हमारे भी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी में आदिवासियों के बच्चे जीवन शालाओं में सीखते हैं, अभी तक 6000 बच्चे पहली पीढ़ी के, जिनके परिवार से पहली पीढ़ी सीख रही थी, ऐसे पार हुए, ग्रेजुएट्स हुए, एथलीट्स हुए। एक ने 52 गोल्ड मेडल्स मिलाए, उनकी भी तालियां ऐसे ही बची। और उसके लिए आज इस नर्मदा घाटी के संघर्ष और निर्माण के कार्य को 37 साल पूरे होते हुए मैं यहाँ हूँ और नर्मदा उफान पर है। ये एक विशेष दिवस है, ऐसा ही कहना चाहिए। साथियों, ये पूरा क्षेत्र आपका नदियों का क्षेत्र है और इसलिए बात एक नदी की नहीं हो सकती है नर्मदा की। वो चाहे शारदा हो, चाहे घाघरा हो, चाहे वो अयोध्या की तरफ जाते हुए सरयू बन गई हो, लेकिन हर नदी को माता मानने वाली जो प्रजा होती है, जो नदी के किनारे पीढ़ियों से अपना जीवन गुजारती है, उसके लिए उस नदी का मातृत्व और कर्तृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंजूर है ना आपको? और इसीलिए उस नदी के साथ खिलवाड़ कभी भी उसके बालक संभव नहीं है सहन करेगा। और इसीलिए जब भी नदी के साथ खिलवाड़ होते हुए दिखते हैं, नदी मतलब केवल एक बहता हुआ पानी नहीं, नदी मतलब नदी घाटी एक इकाई होती है, एक पर्यावरणीय व्यवस्था होती है। आप कोई आर्ट्स के होंगे, कोई कॉमर्स के होंगे, पर कोई साइंस के भी होंगे और बायोलॉजी भी पढ़ते होंगे, तो इकोलॉजी के ज्ञान भी आपको इस क्षेत्र के ही अभ्यास से आना बिल्कुल संभव है और आता भी होगा। और फिर आप अगर देखेंगे तो ये नदियों का पूरा क्षेत्र एक नदी घाटी की इकाई, अगर इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, आजकल क्लाइमेट चेंज भी अंग्रेजी शब्द आने लगे हैं ना, तो ये शब्द तो आपको मालूम होगा। एक प्राकृतिक व्यवस्था, तो उसको व्यवस्था क्यों कहते हैं? वहां कोई सत्ता की कुर्सियां थोड़ी होती है। प्रकृति से खिलवाड़ कर विकास संभव नहीं है। इससे पूर्व सामाजिक कार्यकर्त्री मेधा पाटकर का सीता इंटर कॉलेज परिसर सभागार में कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। संस्था के उप प्रबंधक आंजनेय आशीष वाजपेयी और वागीश दिनकर ने स्मृति चिन्ह देकर मेधा पाटकर का स्वागत किया। मेधा पाटकर ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रदेश व जिले की मेरिट में स्थान पाने वाले करीब 30 मेधावी और आदर्श छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। संस्था में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दर्जन भर शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मेधा पाटकर के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। मेधा पाटकर के साथ मजदूर और किसान संगठन की अध्यक्षा ऋचा सिंह, आराध्य शुक्ल, यथार्थ शुक्ल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिव बालक यादव, सुधेंद्र नाथ तिवारी, अनूप, सूरज, अखिलेश दुबे, राम जियावन वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि 16 अगस्त को ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक के रूप में मेधा पाटकर ने 37 वर्ष पूर्व इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम समापन के बाद रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके में मेधा पाटकर पहुंची, जहां तटबंध, नदी की स्थिति के अलावा स्थानीय पर्यावरण के बारे में बाढ़ प्रभावित लोगों से विस्तृत चर्चा की। नदी के किनारे ग्रामीणों संग मेधा पाटकर ने अपने आंदोलन की वर्षगांठ मनाई। रामपुर मथुरा के बाढ़ एवं कटान क्षेत्र का नर्मदा बचाओ अभियान की मुख्य अगुवाकार मेधा पाटकर ने भ्रमण किया, जिनके साथ संगठन किसान मजदूर संघ की अध्यक्षा ऋचा सिंह व अरुंधति पांडे, आराध्य शुक्ल, शिवबालक यादव, सीता चिल्ड्रन एकेडमी के मैनेजर व डायरेक्टर रमेश वाजपेयी, देवराज तिवारी, बड़कन्ना महाराज मौजूद रहे। ग्राम पंचायत अखरी, शंकरपुरवा, बाबाकुटी, अंगरौरा, निरंजनपुरवा आदि गांव का भ्रमण किया व ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने के लिए आगे की योजना बनाने की बात भी कही।
इस दौरान आई इंडिया के रामपुर संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने मेधा पाटकर से बात की। आप भी सुने वह क्या बोली। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य अगुवाकार मेधा पाटकर जी आज सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्र रामपुर मथुरा विकास क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अखरी और अंगरौरा के बाढ़ और कटान क्षेत्र में आज आप आई हैं दीदी। और यहाँ पर आपने जो देखा है और समझा है, अनुभव किया है, क्या क्या चीज़ें अनुभव की हैं आपने, इन लोगों की कैसे ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही दुखद स्थिति है, जबकि देश में विकास के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं करोड़ों की बन रही है, तो यहाँ जो असर आया है उन लोगों को उनकी ज़िंदगी बिताने के लिए जो सहारा देना चाहिए वो नहीं मिला है। मुद्दा ये है, एक बार जो कटान हो रही है, कटान से अब आखिरी गांव के बहुत सारे मकान और ज़मीन चली गई है। जो बची कुची ज़मीन है वो कहीं 1 बीघा होगी, 2 बीघा होगी, वो जी नहीं पा सकते। 5 किलो अनाज पर 8 दिन से ज़्यादा कोई खाना खा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ऐसी वृद्ध महिलाएं, एक हाथ को ये ज्ञानवती जी जैसे पंचायत सहायिका ने कहीं पेंशन दिलवाया, लेकिन हमने आखिरी में कितने का लोग देखे जिनको की पेंशन भी नहीं मिल रहा है। और ये कटान में जिनकी ज़मीनें गई है उनको ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है इस साल, जबकि करीबन कुछ सालों में 8 किलोमीटर नदी अंदर आई है ये घाघरा। और यहाँ अभी जो तटबंध बनाए हैं बाढ़ग्रस्तों को बचाने के लिए, उसके कारण एक तो बांध जो तटबंध बनाया है उसके नीचे किसी की जमीन गई, पर बाकी लोगों की जमीनें ये बांध के कारण जो जलग्रहण होता है उसका जल जमाव बनकर उसमें डूब गई, उसका एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। जिन लोगों को थोड़ी 3 बिस्वा जमीन दूर मिली है वो वहाँ जा नहीं सकते हैं, कुछ 50 लोग गए हैं, पर बाकी लोग यहाँ अंगरौरा गांव में हैं। इस गांव का इतिहास ऐसा है कि यहाँ के राजबिहारी तिवारी जी संविधान सभा के सदस्य थे और वाइस चांसलर थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे गांव को इस प्रकार से बर्बाद होते हुए देखना और इस बर्बादी के पूरी नुकसान भरपाई लेने का इनका हक होते हुए इनको नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये प्राकृतिक आपदा है क्या, ये भी हमारा सवाल है। क्योंकि जो बराज बने हैं, 3 बराज बने हैं शारदा और घाघरा पर, उन तीनों बराजों का जो असर है वो असर प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।